स्वागत है आपकी अंकिता की रसोई में। तो आज मैं आप लोग के लिए कुछ लेके आई हूँ खास और स्पेशल डिश जो सबको बहुत पसंद है, बड़े हो या बच्चे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आप लोगों ने समझ तो गए होंगे कि मैं कौन सा रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो यानी यह है गाजर। तो आप लोग को आइडिया तो हो गया होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर की हलवा। गाजर की हलवा खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है और सबको बहुत पसंद आता है, बच्चे हो या बड़े। लेकिन बनाने में बहुत मेहनत होता है, बनाने के लिए थोड़ा मेहनत होता है और टाइम भी काफ़ी दिया जाता है। लेकिन आज मैं जिस तरीके से बनाने जा रही हूँ, ना ही ये बनाने में आपको मेहनत करने पड़ेंगे और ना ही ज़्यादा टाइम देने पड़ेंगे, क्योंकि आज मैं जिस तरीके से बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही कम टाइम में, बिना मेहनत किए हुए है, कम टाइम में ही बन के तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी होंगे। एक बार खाएंगे तो आप बार बार इसको मेरे ही तरीके से बनाइएगा और खाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाने के लिए, बिना मेहनत करे और बिना मेहनत किए हुए कम टाइम में, बिल्कुल 10 से 15 मिनट में आपके गाजर की हलवा तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगेंगे। जो एक बार खाएंगे वो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। ये देखिए, यहाँ पे मैंने गाजर ली है, पूरे फ्रेश गाजर है, ताजा। ये करीब मैंने 1 किलो से 1.5 किलो ऐसा मेरी हूँ। इसको आज मैं बनाऊंगी कुकर में, जो ये बहुत छटपट और बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी बन के तैयार होंगे, बिना मेहनत किए हुए। तो चलिए इसको मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो देखिए, पहले मैं इसको कट कर लूँगी, ये माथा जो है पहले के, और ये इस तरह से मुझे इसको हल्के हाथ से छीन लेना है। इस तरह से मुझे जितने भी गाजर है यहाँ पे पहले इसको इसके माथे इस तरह से कट करना है, और इसको हल्के हाथ से मुझे, बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से अच्छी तरह से मुझे छीन लेना है। इस तरह से मुझे छीनना है। तो चलिए सारे गाजर में छील के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, जितने भी गाजर थे इसको मैं अच्छी तरह से छील के और इसको पीसेस में मैं इस तरह छोटे छोटे पीसेस में मैं काट रही हूँ। इसको अच्छी तरह से छील के और इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। ये देखिए, जितने भी गाजर थे तो इसको मैं अच्छी तरह से छील के इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में मैं काट रही हूँ, और काट के इसको अच्छी तरह से साफ से मैं धो रही हूँ। और यहाँ पे मैंने बैठा दिया एक कुकर। अब इस कुकर में मैं डालूँगी इस तरह से 1 कप से बस 2 कप मुझे पानी देना है, 2 से 3 कप। मुझे इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। ये देखिए, बस 2 कप में पानी दी, 2 से 2.5 कप में पानी दी हूँ। और अब ये जितने भी गाजर है इसको मैं इसके अंदर, अब आप सोचते होंगे कि इतने सारे गाजर में इतने पानी में क्या होगा। जी हाँ, मुझे इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है, 2 कप से 2.5 कप ही पानी देना है, क्योंकि मुझे इसके पानी यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए मेरे पास 1 किलो मैंने गाजर दिया है, इसके लिए मैंने 2.5 कप पानी दी हूँ। और जितने भी गाजर है इसके अंदर मैं इस तरह से दे दूँगी, और इसको मीडियम फ्लेम में 3 से 4 सीटी आने तक इसको मैं पकाऊंगी। तो चलिए इसको मैं प्रेशर होने के लिए छोड़ देती हूँ, पकने के लिए छोड़ देती हूँ। मैंने कुकर की ढक्कन बंद कर दिया है और इसको मीडियम फ्लेम में मैंने 3 से 4 सीटी आने तक इसको मैं पकाऊंगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने गाजर काट के कुकर में मैंने बॉयल करने के लिए दिया था। देखिए मेरे गाजर, इसके पानी मैंने छान दिया है, क्योंकि इसमें के पानी मुझे एकदम भी यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए मैंने जितने भी पानी था उसको छान दिया हूँ मैं। और देखिए कितने अच्छे से मेरे गाजर बॉयल हो चुके हैं अच्छे से। अब इसको मैं मेसर की सहायता से मिक्स करती हूँ। और अब देखिए, जितने भी गाजर बॉयल करके मैंने रखी थी, मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ये जो मेसर है, मेसर की सहायता से इस तरह से मैं इसको मिक्स कर दूँगी। इस तरह से मुझे मिक्स करना है। जितने भी मेरे गाजर बॉयल किया हुआ है उसको मैं मेसर की सहायता से इस तरह से मिक्स कर दूँगी। थोड़ा इसी तरह से मुझे गाजर दे देके मेसर की सहायता से इस तरह से मुझे मिक्स कर देना है। पूरे फाइन मिक्स मुझे नहीं करना है, बस जो ये पीसेस में कटा हुआ है इसको हल्के से मैं मिक्स कर दूँगी। और जब इसको मैं भूनूंगी तो ये अपने आप ही पूरे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, जो आगे आप देख पाइएगा। ये देखिए इस तरह से मुझे मिक्स करना है। ठीक है, तो चलिए मैं सारे जितने भी गाजर सबको मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जितने भी गाजर थे मैंने इस तरह से मिक्सर की सहायता से इसको पूरे मिक्स कर दी हूँ। और जो बचे कुचे हैं जब इसको मैं भूनूंगी तब ये अपने आप मिक्स हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कुकर में बना हुआ है। खाने में वही स्वाद वही टेस्ट आएंगे। तो चलिए अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दी हूँ चारे गाजर को, जैसा आप देख सकते हैं इस तरह से। देखिए फिर मैंने एक कढ़ाई पे ढाती हूँ पेन, और उसमें मैं करीब 200 ग्राम घी दी हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं या घी में भी। मैं बना रही हूँ देसी घी में। घी में बनाने से इसकी स्वाद में और भी इसकी स्वाद बहुत बढ़ जाएगी। जैसे आप शादियों में खाते हैं ना गाजर की हलवा, बिल्कुल वही टेस्ट वही स्वाद। मैंने एक पेन पे ढा दिया है और उसमें मैंने करीब 200 ग्राम देसी घी डाली हूँ। या आप घी में बनाने से ही होता है गाजर की हलवा का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आपने शादियों में गाजर की हलवा खाते बिल्कुल वही स्वाद वही टेस्ट आएगा, वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, उसमें भी टेस्ट होगा, उसमें भी स्वाद आएगा, लेकिन घी में बनाने से कुछ ज़्यादा स्वाद लगता है। तो इसलिए मैं बना रही हूँ देसी घी में। आप चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल में भी बनाइए, आपके गाजर की हलवा बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिया है। मेरे घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें दूँगी 1 तेज़पत्ता, जो मैं तोड़ दी हूँ, ये तेज़पत्ता। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो मैंने गाजर पेस्ट करके रखा था वो गाजर मैं इस तरह से दूँगी।
चलिए इसका काँचा में देखिए फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जितना भी काँचा था मैंने इसमें दे दी हूँ और मैं इसको ऐसे ही चलाते हुए भूनूंगी अच्छी तरह से। इसको तब तक भूनना है जब तक इसकी कलर थोड़ा सेंच ना हो जाए, क्योंकि अभी ये थोड़ा इसको काँचे का हलवा जितने आप अच्छे से भूनेंगे उतनी ही स्वाद खेल के आएगी, उतनी ही टेस्टी, उतनी ही स्वादिष्ट होगी। आपको पता है कि काँचे के हलवा में थोड़ा घी ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए करीब 1 किलो के करीब मेरे काँचे थे और मैंने घी 200 ग्राम दी हूँ, तो 200 ही ग्राम काफ़ी है। और इसको भूनते भूनते अभी आपको क्वान्टिटी में ज़्यादा लग रहा है, जब इसको अच्छी तरह से आप भूनेंगे तो भूनते भूनते इसकी क्वान्टिटी थोड़ी कम हो जाएगी और इसकी कलर चेंज हो जाएगी। जब इसकी कलर चेंज होने लगती है तो आप देखिएगा कि अच्छी तरह से भुना गया है, तब इसमें मैं आगे क्या देती हूँ उसको आप देखिएगा। तो ऐसे ही चलाते हुए मुझे इसको अच्छी तरह से भूनना है और इसके जितने भी पानी है वो सूख जाएंगे। तो चलिए मैं इसको भूनती हूँ ऐसे ही चलाते हुए, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसको आप हाई फ्लेम में ही भूनें, तो ये अच्छी तरह से आपको भुना है, इसको रो में ना भूनें। और अभी आपको देखने में ज़्यादा रखते होंगे, लेकिन भुनने के बाद ये थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसको ऐसे ही चलाते हुए अच्छी तरह से भूनिए। जितने अच्छे से आप भूनेंगे उतने ही काँचे के हलवा में टेस्ट अच्छी आती है। और ये देखिए अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ इसको चलाते हुए, और इसको हाई फ्लेम में ये ध्यान में रखिएगा कि इसको हाई फ्लेम में ही आप भूनें, कम में ना भूनें। तो मैं अच्छी तरह से चलाते हुए भूनती हूँ। जैसा आप देख सकते हैं इसकी कलर भी चेंज हो गए हैं और ये बहुत काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, क्वांटिटी में कम भी हो चुकी है, अच्छी इसकी कलर भी चेंज हो गए हैं। ये अच्छी तरह से भुना गया है। अब मैं इसमें दूँगी मिल्क दूध, इसमें मैं करीब 1 किलो के करीब मिल्क दूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए, और इसे फ्लेम हाई ही रखिए, कम ना करें और इसको संभाल के करें, क्योंकि इसमें जब मैं दी हूँ तो ये थोड़ा फटे में हो सकते टेस्ट आपके छीटे भी कर सकते हैं आपको, इसीलिए संभाल के इसको बनाए, दूरी से बनाए। थोड़ा सा इसमें मैं और मिल्क दूँगी करीब, ये मैं 1 किलो की जगह 1 किलो करीब मैं इसमें मिल्क दी हूँ, 1 लीटर यानी लीटर से 1 लीटर मैं इसमें मिल्क दी हूँ। अब इसमें मैं दूँगी चीनी, इसमें मैं चीनी दूँगी करीब 1 कटोरी यानी 200 से 250 ग्राम इसमें मैं चीनी दे रही हूँ। और मीठा आप अपने हिसाब से दीजिएगा, क्योंकि हम लोग मीठा, मेरे घर में सब मीठा कम ही पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं मीठा के कम ही दूँगी। और आप जैसे बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अनुसार आप इसमें चीनी दे सकते हैं, मीठा दे सकते हैं। मेरे घर में सब मीठा कम पसंद करते हैं, इसलिए मैं मीठा कम ही दूँगी। आप अपने हिसाब से टेस्ट के अनुसार आप इसमें चीनी मिलाइए और इसको हाई फ्लेम में ही पकाइएगा। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा मावा दूँगी, करीब 100 ग्राम के करीब मैं मावा दूँगी। और मावा देखिए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और कुछ मावा मैंने बचा के रखा है, इसमें करीब मैंने 200 ग्राम मावा दिया है, तो हाफ मावा मैं इसमें देती हूँ और अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। कुछ मावा मैंने बचा के रखा है, ये देखिए काजू के टुकड़े दे रही हूँ, काजू में दे रही हूँ और एक के इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आप जो भी ड्राई फ्रूट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, मैं सिर्फ इसमें काजू दी हूँ, आप चाहे तो पिस्ता, अमरूद, किशमिश आप दे सकते हैं, लेकिन मैं वो सब नहीं दूँगी, मैं सिर्फ काजू दूँगी। तो मैं काजू देती हूँ। ये करीब पकड़ने पे आ चुका है, ऐसा आप देख सकते हैं। थोड़ा ये सूखा सूखा ही मैं बनाऊँगी, सूखा सूखा बनाने से आप इसको 4 से 5 दिन रख के खा सकते हैं, क्योंकि अभी मौसम ठंडा ही है, तो 4-5 दिन आप रख के इसको खा सकते हैं। तो चलिए बना के मैं दिखाती हूँ। ये काचा के हलवा बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी है। इंडिया में हलवाई स्टाइल में काचा के हलवा जो शादियों में आप शादियों पार्टी में खाते हैं, वैसे ही टेस्टी है इंडिया में काचा के हलवा बन के तैयार है। तो बिना मेहनत किए हुए, बिना ज़्यादा टाइम दिए हुए, बस 10 से 15 मिनट में इतनी स्वादिष्ट एंड टेस्टी काचा के हलवा बन के आप भी बना सकते हैं घर में। तो मेरी तरीके से, मेरे कहने पे एक बार मेरी एक रेसिपी आप ट्राई करके देखिए, जो एक बार खाएंगे वो अंगूठी चाटते रह जाएंगे और पूछेंगे आपने कैसे बनाए। तो बिना मेहनत किए हुए, बिना बस 10 से 15 मिनट में साथी वाजिब काचा की हलवा बन के तैयार है। तो एक बार मेरे कहने से, मेरे तरीके से आप भी बनाइए घर में और खाइए और सबको खिलाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और जो मेरे चैनल में नए हैं, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको नई और क्या कौन सा रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट में बताइए, मैं लेके आऊँगी आप लोग के लिए वो नए कुछ रेसिपी। तो आज के लिए इतना ही, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको कौन सी रेसिपी देखना है तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।